वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल स्वीटी शर्मा। तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो मुझे बहुत बुरी तरह से बहुत ठंड लग चुकी है, कॉल्ड हो चुकी है, एकदम गले पे पेन हो रही है। तो आपको पता, आप सबको देख ही सकते हो, मैं बोल नहीं पा रही हूँ और नाक भी बंद हो चुकी है। तो कल जो सरप्राइज़ दिखाने वाली थी या बताने वाली थी आप सबको, मुझे खुद दिखाने वाली है, ये लेने वाली है या मैं खुद सरप्राइज़ हूँ। तो कल तो नहीं हो पाई क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी बहुत बुरी तरह से। तो आज चलेंगे, बोले हैं खड़ूस के आज चलेंगे। तो मैं सुबह उठ गई, उठकर पहले गई गार्गल की, क्योंकि गले में बहुत पेन है। गार्गल करने के बाद में फिर अपनी जो ग्रीन टी है वो ले ली। अब जा रही बिस्तर वगैरह सब, बेडशीट निकाल के रखी हुआ है, बेडशीट दूसरे वाले लगाऊंगी। विंटर में पता नहीं क्यों होता है ये सब। तो फिर बने रहिए मेरे साथ, ऐसे जैसे जो भी होता है, क्या क्या होता है नहीं होता है, मैं आप सबको सब कुछ दिखाऊंगी। सुबह का मॉर्निंग बाहर रोज मैं दिखाती हूँ आप सबको बाहर। मेरे हॉल रूम की विंडो से होती है और ये मेरी बेडरूम की विंडो से है। पता नहीं क्यों गाइस, क्यों मेरे बेडरूम गर्मी में बहुत ही गर्मी होती है और विंटर में बहुत ही ठंड होती है। पता नहीं क्यों, जैसे लगता है एकदम एसी चल रहा है, कूल्ड हो गया है, एकदम चिल्ड हो रहा है ठंडा। जो भी है बहुत ही ठंडा, कल से शायद लग रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा गिर चुका है। ठंड की एहसास हो रही है कल से ही। तो आप सब संभाल के रहिए, छोटा बच्चा है घर में तो अगर संभाल के रखिए। मेरे घर में तो दो है, तो संभाल के रखने के बावजूद भी बनी को ठंडा लग चुका है, जुकाम हो चुकी है और सांस ले नहीं पा रहा है। तो उसको ड्रॉप वगैरह दवा और दिए है। डॉक्टर नहीं दिखाया, डॉक्टर दिखाया हुआ दवा था, क्योंकि आप सब मेरे वीडियो में देखे थे। बनी को कुछ दिन पहले ही, 20-25 दिन पहले ही मैं डॉक्टर के पास ले गई थी। तो उस दिन का दवाई है, बार बार डॉक्टर दिखाया भी सही नहीं है। जो दवाई है पहले तेल वेल मालिश करके देखते हैं, अगर नहीं कमता है तो फिर थोड़ा सा दवाई दे दिया जाता है। तो वही कल हुआ। कल दोपहर से देख रही थी मसाज वगैरह करके अच्छा से, तो नहीं कुछ असर पड़ा। तो रात को दवा दिए हैं, फिर भी रात भर बहुत रो रहा था वो। और उसके डर से हनी को भी स्वेटर वगैरह पहना के, सॉक्स वगैरह पहना के एकदम गर्मी करके रखी थी मैं, क्योंकि लोग ट्वेन से एक को होने से दूसरा को भी हो जाता है। तो ये महारानी तो पहलेगी नहीं, कल रात में सो गई, जो उठ के रो रही है। अब सब कुछ खोलो उसका, स्वेटर खोल दिए, सॉक्स खोल दिए, पैंट खोल दिए, ब्लैंकेट भी नहीं हो रही, ऐसे सो गई। जब तक के पहन के थी गई तब तक रो रही थी, और जब खोल दी सब चीज़ तो आराम से सो गई। और आधे रात को उसके बॉडी में हाथ दे तो बॉडी एकदम चिल्ड हुआ था। खड़ूस मेरे पर गुस्सा हो रहा है, क्या कर सकते हैं। अगर वो नहीं सो रही थी तो उसको मतलब होता नहीं, इंसान का सोते वक्त खुला चाहिए होता है, तो खुला ही सोती है। उसको ये बंद बूंद करके पहनना सोना आदत नहीं है। तो ठीक है, चलिए क्या सरप्राइज़ है, क्या रहती है, आप सब बनी रही, आप सबको दिखाते या बताते हैं, पता नहीं क्या जो भी है। तो किचन के और आ चुके हैं और खाना बनाने के लिए, और क्या बनाते हैं आप सबको जरूर दिखाते हैं। मछली तो बनाई, बोली थी फ़िश बनाऊंगी बोलकर, तो फ़िश दिखाई भी हूँ बाज़ार में। मैं फ़िश लाके और प्रॉन फ्रिज में रख दी मैं, साफ़ वाफ करके अच्छी तरह से। और मेरा फेस देख सक रहे हैं कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, यानी ठंडी लग चुकी है, एक नाक एकदम बंद हो चुका, सांस ले नहीं पा रही हूँ मैं, और गले में भी पेन हो रही है मेरी। तो कोई बात नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। और मेरे बेटे का भी ठंड लग चुका है, तो मेरे हस्बैंड क्या उन्हें खड़ूस बोलते हैं, चलो डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास थोड़े से है, तो मेडिसिन वगैरह लूँगी गाइस तो ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बोली मेडिसिन ला दो मुझे मेडिकल से बोलकर, ये प्रॉब्लम। तो बोलता नहीं, ये मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो डॉक्टर के पास चलो। मैं वही छोड़ो, हटाओ, नहीं लाना होएगा। तो जैसे वैसे करके वो ला कर दिया। तो चलो मैं बनाती हूँ क्या, मैं आप सबको दिखा। तो ये चिकन है, ये नॉर्मल चिकन नहीं है गाइस, इसको बोलते हैं कालबेट मुर्गी, मतलब कालबेट चिकन है ये। तो ये मैक्सिमम एक मुर्गी 5-6 किलो का होता है, और ये एक लेग पीस है। ये 1.5 किलो चिकन है,
सिर्फ एक लेग पीस है, एक थाई है उसका। ये बन जाने के बाद गाइस पूरा मटन जैसा दिखता है। ये मेरी एक बार मेरी फ्रेंड खिलाई थी 2 बार गाइस, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो शोमा खिलाई थी। और शोमा बहुत ही टेस्ट, बहुत ही अच्छा बनाई थी एकदम। मतलब खाकर मुझे ऐसा लगा कि सच में मैं मटन खा रही हूँ, मटन से भी ज़्यादा टेस्टी। मटन को भी फेल कर देंगे चिकन, ऐसा है। और वो हंडी बाजू में जो देख रहे हैं, मेरी बुआ मिठाई ले गई कंटेनर में कैरी करके, और ये हंडी मेरे को दे गई, बोली इसमें मटन चिकन बनाना बहुत टेस्टी होएगा। तो मैं तो मटन चिकन की इसमें नहीं ली, मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी। और क्या प्लांट लगाऊंगी, जब लगाऊंगी तब ज़रूर आप सबको दिखाऊंगी। तो कुछ सामान है चिकन बनाने के लिए। तो यहाँ प्याज में कट करके रखी, या टमाटो के मतलब कट करके रखी, और यहाँ मिक्सर में मसाले मतलब पेस्ट बना के रखी। तो फिर उसके बाद मैं डालूँगी गरम मसाला, कुछ गरम मसाले डालती हूँ। तेल ऑलरेडी गरम है, और वहाँ आलू भी फ्राई करके रखी। तो ये कुछ गरम मसाले हैं, ये मैं डाल दूँगी। और मैं डालूँगी ये तेजपत्ते, उसके बाद डालूँगी ये ऑनियन, पता है गाइस आज मेरे साथ क्या हुआ। आज नहीं 2-4 दिन से ही हो रहा है। मतलब क्या कि मैं एक फुल सिलेंडर में भिजवा दी थी। तो फुल सिलेंडर तो बिरयानी हुआ था, और स्टार्टर्स में हुआ था बेबी कॉर्न, चिली बेबी कॉर्न हुआ था स्टार्टर्स में, और फुचका थी, और सॉरी फुचका था, और कॉफ़ी, और बेबी चिली कॉर्न था, और नॉनवेज के लिए चिकन पकोड़ा था, और वेज में वेज पुलाव, और ये मटर पनीर था खाने में। क्योंकि ये सब आइटम मैं खाई भी नहीं, गाइस मुझे याद भी नहीं है। और ऐसे खुद की पार्टी के लिए नहीं, मतलब मैं किसी की पार्टी में रहती तो नॉर्मली जो रहता सिंगल से मतलब बिरयानी तो बिरयानी खाऊंगी, बाकी उससे ताम जाम छोड़ दूँगी। तो कहाँ थी मटर पनीर हुआ था भेज के लिए। और क्योंकि सैटरडे था पार्टी बाबू लोगों का, तो बहुत से लोग नहीं खाते। तो जब इनवाइट किए तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई बिना पार्टी से आके बिना खाए जाए। तो उन लोग के लिए भी कुछ अरेंजमेंट मैं करके रखी थी भेज के लिए। और कुछ मेरी फ्रेंड भी थी जो नॉनवेज नहीं खाती है, और मेरी भाभी घर पे मेरी भाभी नहीं खाती है, तो उनके लिए भी किया गया। तो और फिर उसके बाद में था छोला पनीर, वो तो लहसुन प्याज सभी थे उसमें, और बेबी नान था, और मटन बिरयानी था। तो मटन बिरयानी तो आप सबको पता है कि चूल्हे में ही बनता है, लकड़ी की आग में बनती है। और फिर वही मटर पनीर वही बना होएगा, वही 10-12 किलो मटर और 10-12 किलो पनीर के साथ बना है गैस में। और 18 किलो चिकन का पकोड़ा बना था गाइस, और 5 किलो चावल की वेज पुलाव बनी थी, और 4 किलो तक मटर पनीर मिला के मटर पनीर बना होएगा और गैस में। और वही 18 किलो तक का बेबी नान बना था, और चिकन पकोड़ा बता दी, और बेबी कॉर्न भी बना था। बस इतना बिरयानी छोड़ के इतना सामग्री बनने वक्त बोला है मुझे फ़ोन करके गैस खत्म हो गया। तो मैं बोली चलो भाई गैस खत्म हो जाएगा कैसे चलेगा। तो मैं कुछ यहाँ वहाँ फ़ोन की, तो मेरा अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो गैस वालों को मैं फ़ोन की 5:30 बजे शाम को। तो भैया इतने अच्छे हैं तो मुझे गैस सिलेंडर ला के दे दिए, विदाउट गैस खाली लिए हुए मुझे सिलेंडर ला के दे दिए। जब मैं भिजा दी वहाँ पर, तो रात को दूसरे दिन जब सिलेंडर मेरे घर पे आए 2-2, एक तो मुझे पहले भिजाई थी फुल सिलेंडर, और दूसरे बार शाम को 5 बजे जो भिजवाई थी, तो 5 बजे का जो भिजवाई थी, तो एक तो खाली होएगा तभी तो मेरे को बोला है ना कि एक ख़त्म हो चुका, दूसरा चाहिए गैस। तो देख रहे हैं दूसरे में भी आधा है, और जो मैं बाद में जो भिजवाई थी वो पूरा फूल का फूल ही है ऐसा। तो अभी उसको तो गैस वाला तो मेरे को सिलेंडर दे के गया, उसको तो चाहिए और खाली, क्योंकि उसे भी कंपनी में देना होगा ना। तो 2 दिन से घुमा रही भैया, घूम के किसी को बोली कि कोई भी ले जाओ 20 दिन का उसमें सिलेंडर गैस है, खाली मुझे दे दो मैं दे दूँगी। वो ले जाए अच्छा है, तो कोई अपने लेके जाके 20 दिन बना ले। तो किसी के पास भी खाली नहीं था, तो चलो कोई नहीं, 2-3 दिन से टाल रही हो। तो भैया भी बोल रहा है नहीं मुझे देना है जमा कर, जितना दिन हमको मतलब ये करना था जवाब देना था, मैं जवाब दे दी। मैडम तो मुझे सिलेंडर दे दीजिए। क्या करूँ अभी 20 दिन का सिलेंडर उठा के दे दी, क्या करूँगी मैं, किधर डालूंगी। मैं उसे बोली कि मेरी फ्रेंड बोली कि उसका जो जितना तक गैस रहता ना किलो हिसाब से आपको पैसा दे देंगे। मैं बोला ऐसा नहीं होता है, तो क्या करूँ मैं। फिर मैं बोली छोड़ो हटा ले जाओ। तो और एक सिलेंडर खाली है, वो बड़ा सिलेंडर है मेरे पास, 2 सिलेंडर है, एक छोटा एक बड़ा। भाभी को भी बोली, भाभी भी कुछ और रिप्लाई नहीं दी, तो आज दे दी गैस में। तो
और एक बात है कि कुछ सरप्राइज़ है जो मुझे भी नहीं पता है, खरुश मुझे बता रहे। तो आप जैसे मुझे बताया, जितना तक का बताया, हम आप सबको इतना ही बता सकते हैं। खरुश ने बोला कुछ सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। तो मैं बोली कि क्या है बताओ। तो बोलते सरप्राइज़ मतलब सरप्राइज़ नहीं बता सकती हूँ, दिखा सकता हूँ। तो मैंने चलो दिखा दो। तो बोलते दिखाते हैं, थोड़ा वेट कर लो। तो मैं बोली ठीक है। तो आप सब बने रहिए, दिखाती हूँ मैं कि क्या सरप्राइज़ है और क्या नहीं है, ज़रूर दिखाऊंगी आप सबको। और ये चिकन कंप्लीट हो जाए तो मैं तो बता ही दी। ऐसा मैं ऑनियन हो चुका ज़्यादा, इसको मैं गोल्डन मतलब वो नहीं करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाने तक ही करूँगी। और ये गाइस आप कढ़ाई पे नहीं बना सकते, इसको कुकर में 4-5 सीटी मारना होएगा, तभी जाके ये सॉफ्ट बनेंगे चिकन। नहीं तो ये चिकन नॉर्मल चिकन नहीं है जो नहीं मत बनेंगे, इसको चिकन को वो करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट चिकन मतलब मेरे को ऑलमोस्ट जितना फ्राई चाहिए है उतना हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। और उसके बाद आप लोग कोई मसाला को भून के फिर चिकन मटन डालते हो, और मैं बनाती हूँ प्याज चिकन भी रहेगा तो पहले चिकन को भूनूंगी, उसके पानी को जलने दूँगी। उसके बाद मटन भी रहेगा तो पहले मटन डालूँगी कांदा में, उसके बाद लास्ट में मसाला डालती हूँ, जैसे कि ये ऐसे। गाइस आप लोग बता सकते हैं मेरे लिए क्या सरप्राइज़ हो सकता है? आप लोग बता सकते हैं क्या मेरे लिए क्या सरप्राइज़ हो सकता है? ऐसे तो मैं गोल्ड लवर हूँ, मुझे गोल्ड बहुत पसंद है। ऐसे मैं गोल्ड लवर हूँ तो मुझे गोल्ड ही पसंद है। और बहुत चीज़ पसंद है, ड्रेसेस की भी शौक़ है, सैंडल्स की शौक़ है, पर्स की भी शौक़ है, मतलब सब तरह की है। बट देन गोल्ड लवर, गोल्ड की बहुत शौकीन हूँ मैं। गोल्ड कलेक्शन या कोई मुझे दे देता है या कोई गिफ्ट कर देता है तो माँ बहुत खुश होती है। उसके सामने गोल्ड के बाद मुझे कुछ भी दो, खुश होती हूँ, जस्ट खुश होती हूँ, बहुत खुश नहीं होती हूँ। मेरे बर्थडे में भी खरुश ने मुझे गोल्ड चेन दिया, आप सबको दिखाइए, बट मैं खोल के रख दी उसे, क्योंकि आजकल मुझे गोल्ड पहनना अच्छा नहीं लगता है। गोल्ड पहनना अच्छा नहीं लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि गोल्ड खरीदना नहीं अच्छा लग रहा है। गोल्ड खरीदना मैं खरीदती रहती हूँ गोल्ड वगैरह, बट बात ये है कि आजकल पहनने को मन नहीं कर रहा है। मतलब कलेक्शन होना चाहिए, सब तरह का कलेक्शन होना चाहिए गोल्ड का, यही है। तो फिर चलो दिखाती हूँ चिकन किस हद तक गई है। तो हनियों की जानिए ना बाबा की कोल। तो गाइस चिकन ऐसे भुना गया है, चिकन भून ली मैं, मसाला टमाटो नमक जो कुछ है दे के भून ली। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। पर मैं इसे फर्स्ट बार बना रही हूँ, खाई तो बहुत बार, पर बना रही हूँ फर्स्ट बार, तो मुझे मतलब अंदाज़ा नहीं पकड़ पा रही हूँ कि ये गला या नहीं गला। तो मैं एक ट्राई करके देखी तो बहुत ही सख्त है गाइस। जब मैं डाली थी ना प्याज में तो ये कढ़ाई भर के पानी हो गया था। तो मैं बोली ये क्या होगा फिर, ये तो पूरा चूर चूर हो जाएगा। तो देखिए चूर चूर नहीं हुआ, अब तक गला भी नहीं, गल के पूरा पानी सोख लिया है। फिर मसाला वाला पानी, मसाला देने से भी पानी निकलता है, वो भी सोख लिया गाइस। तभी तेल पे आ चुकी है, देख सक रहे। तो यहाँ पानी में बॉईल कर रही हूँ। चिकन मटन जब भी बनाओ आप सब तो गर्म पानी डालना, उसमें टेस्ट बरकरार रहता है। तो मैं कुकर में देके 2 सीटी मारूंगी। तो चलो कुकर में डालते हैं। कैमरा मैं खुद से पकड़ती हूँ। कुकर में डालने के लिए तो मुझे चम्मच यूज करना पड़ेगा। पहले मैं पानी डालती हूँ इसमें, नहीं पानी डालती, पानी में इसमें रखती हूँ। है मासी को टेंशन हो रहा है, बनी को भी जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, तो बनी भी सो गया, हनी भी सो गया, पता नहीं रात को बहुत ही परेशान करेंगे। की बोलते मासी? কুকড়ে ভাতটা দাদাকে দিয়েছিলে, যেটা কুকড়ে পরে বসেছিলাম ভাতটা। আচ্ছা
হাঁড়িটা হ্যাঁ মাসি মোবাইলটা আমি ধরো তো এ পাশ থেকে ধরো। তোমার ক্যামেরা ধরতে তোমার তেলটাও পুড়ে যাবে। কড়া দেখো ওই তো কুকারে এসেছে মাংসটা। এসে তো ঠিক আছে, ঝোলটা তো হবে না, তখন ঝোলটা পরে একটু জল দিয়ে ও মাংসের থেকে ঝোল বার হবে। আর জল যতটা বেরানো বেরিয়ে গেছে, এক কড়া জল হয়ে গেছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ যখন পেঁয়াজটা লাল করে যখন চিকেনটা দিয়েছিলাম তখন ওটার মধ্যে এক কড়া জল হয়ে গেছিল। এবার সিটি মারলে পুরো তেল ঝোল সব বেরিয়ে যাবে, বুঝলে? কি করবো, ঝোলটা কমিয়ে দেবো? হ্যাঁ তেল মশলা দিয়ে হবে ঝোল কমিয়ে না দেবে। ঝোলটা মানে পরে সিটিটা সেদ্ধটা হয়ে গেল, ওপর থেকে তেল এই জলটা দিয়ে এ করে দেবো, ফুটিয়ে দেবো। কি বলছো? না থাক না হয়ে সিটি যাবে। থেকে सब बेरिए जावे मासी तेल, सीटी मारले सब का तेल बेरिए जावे। तो गाइस मुझे मासी ने बोला ये कुकर में हो जाएगा, तो आप सब देख सकते हैं ये कुकर पूरा फुल हो चुका है। तो मैं बोली ढक्कन लगाने के बाद जब सीटी मारेगा ना तो तेल और मसाला सारा बाहर आ जाएंगे। तो मैं बोलती हूँ पहले तेल को और पानी को बाहर निकाल लेती हूँ, फिर बॉईल करती हूँ, फिर वो गल जाने के बाद ऊपर से फिर ये पानी दे के मैं इसको अच्छा से बॉईल कर लूँगी। तो आप लोग ऐसे ही रहिए, चिकन है मेरा। তাহলে বের করে নিই। আলুটা কুকারে বয়েল হওয়ার জন্য জলের দরকার পড়ে না। दो करछुल यूज की हूँ मैं। गैस तो ये इतना पानी और इतना तेल, पानी मैं नहीं बोलूँगी, तेल मसाला जो भी था मैं निकाल दी। बाकी कुकर में सीटी मारती हूँ, कुकर का सीटी मारने के बाद क्या हाल होता है आप सब ऐसे बने रही, दिखाती हूँ। फिर अब मेरा सरप्राइज़ मत भूलिएगा, तो सरप्राइज़ में दिखाऊंगी, थोड़ा वेट कर लो क्योंकि मैं भी वेट कर रही हूँ, बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। तो आप सबको तो करना ही पड़ेगा, जब तक कि मैं नहीं देख लेती हूँ तब तक आप लोग कैसे देख पाएंगे, और मैं देख लेती हूँ तो डेफिनेटली आप सबको दिखाऊँगी मैं। रसगुल्ला खा रहा है? हाँ बनी रसगुल्ला खा रहा है। तो गाइस यहाँ बनी रसगुल्ला खा रहे हैं। यहाँ बुआ का हंडी हंडी भर के रसगुल्ला पैकिंग हो रहा है क्योंकि बुआ कल सुबह बुआ की फ्लाइट है 9:35 का। तो बुआ कल रवाना हो जा रही है और बनी बुआ का रसगुल्ला ले लेके बर्बाद कर रहा है गाइस, ऐसे स्पर्श में फेंक रहा है उठा उठा के। एक गाइस ऑलरेडी खराब कर चुका है ये रसगुल्ला, अभी उसे ढक्कन पसंद है, अब पूरा चिपचिप सा हो गया ये बनी। तो यहाँ गुलाब जामुन की पैकेट है, यहाँ वो नया गुड़ का, और यहाँ रसगुल्ला। तो मेरी बुआ की पैकिंग चल रही है। हाय। तो बुआ आप कल चले जाएंगे, कैसा फील होगा आपको? बहुत बुरा। तो ऐसे हंसे क्यों? नहीं मैं सवाल पे हंस सॉरी दिए। नहीं सॉरी, मेरे को लगा दूसरा बोला कल बुआ चले जाएगा तो कैसा लगेगा, ऑर्डिनरी तो पूछ रहे। अच्छा बहुत बुरा सैड। सेट हो जाएंगे बुआ, बुआ कल सुबह चले जाएंगे। तो कल बुआ सुबह जा रही है तो मैं कि जितना भी क्लिप उठा सकती हूँ तो कल का क्लिप मैं आप सबको दिखाऊंगी। हालांकि मैं एयरपोर्ट नहीं जा रही हूँ बुआ को ड्रॉप करने के लिए क्योंकि सुबह सुबह गाइस हनी एकदम उठ जाती है, घर पे कोई संभालने का नहीं है। तो हो सके तो खरूस कल जा भी सकते हैं, खरूस अगर आए तो। अभी तो फिलहाल काका को घर पे रोकी हूँ, काका जाएंगे बुआ को छोड़ने के लिए। तो बुआ कल चले जाएंगे, तो बुआ कल 1 बजे तक 12:30 बजे तक बॉम्बे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वहां से घर जाते तो 1:30-2 बज जाएगा, है ना? कितना दूर है वहां से? हाँ हाँ बाबा। तो वहां से आधा घंटा में पहुंच जाएंगे।
तो ये कुछ पैकिंग है, लेके जाएंगे, इसको छुपा के ले जाना पड़ेगा क्योंकि गाइस जो लोग फ्लाइट से सफ़र के उन लोगों को पता है कि ये रस वाली चीज़, चाहे अचार हो या मिठाई हो या मतलब रस्सा वाला सब्जी हो या मीट मछली हो, नहीं जा सकता है। छुपा के तब कुछ भी कर सकते हो, बट बैग चेकआउट में देना पड़ता है। बैग इस तरह से लोग फेंकता है, इस तरह से उठा के मतलब वो डिग्गी में डालते हैं, मतलब फ़्लाइट के डिग्गी में, तो वो सामान अपने आप टूट के निकल जाता है। अगर दूसरे का सामान ख़राब हुआ तो आपको दंड भरना पड़ता है गाइस। तो इसीलिए मैं बुआ को आइडिया दी, बुआ ये हंडे लेके जाने वाली थी, बोली बुआ ऐ बंको, बुआ को बोली ये हंडी अलाउड नहीं करेंगे, आप कंटेनर में कैरी कर सकते हैं। और ये जो कंटेनर है 2-4 भी जो भी है, मैं बुआ को बोले ये आप हाथ में कैरी करेंगे, नहीं करेंगे हाथ पे कैरी, आप इसको चेकआउट बैग में मतलब चेकआउट में दे देने के लिए, जहाँ से बोर्डिंग पास अपन लेते हैं ना, वहीं दे देने का। तो बुआ, और एक चीज़ और भी है, बुआ यहाँ से एग रोल लेके जा रहे हैं, 4 एग रोल, क्योंकि बुआ जब से आई तब से एग रोल कर रही है कि एग रोल लेके जाना है, एग रोल खाना है, एग रोल खाना है, एग रोल खाना है। पर इतना तबीयत ख़राब हो गया बुआ का, एक्चुअली पानी होता है ना, पानी वगैरह चेंज होने से मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बुआ को कोई भी खाना पीना यहाँ का हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि बुआ 15 साल बाद आई है कोलकाता, तो इसलिए बुआ को थोड़ा मतलब अनकम्फर्टेबल, बॉडी अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, मतलब बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रहा था यहाँ का खान पीन। तो बुआ रोल नहीं खा पाई, तो कोई बात नहीं, वहाँ जाके कि हाँ वहाँ जाके जो भी है अपना, जो भी मतलब ऊंच नीच हो रहा था खान पीन में, वहाँ जाके सेट हो जाएंगे। तो बुआ अपना रोल वहाँ ही खा के एंजॉय करेंगे। बाकी सब खिला दी मैं। मछली का वो होता है ना लीवर गाइस, मछली का लीवर खाना था गाइस, तो लीवर बहुत खाई मेरी बुआ। और एक चीज़ और बाकी रह गया, वो हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में ज़रूर मैं कोशिश करूँगी गाइस। मेरे भी घर पे इतने सारे काम थे, आप लोगों को पता ही है कि मैं बेबी का अन्नप्राशन में इतना बिजी हो गई मैं 1 महीना से, क्योंकि उतना दिन से मैं तो झटपट थोड़ा सा मतलब चालू मतलब सब चीज़ कर रही थी, बॉडी को समझ नहीं आया। पर अभी 2-4 दिन से मुझे बॉडी बहुत पेन हो रहा है, मतलब वो हो जा रहा है, जैसे कि खाने पीने अच्छा नहीं लग रहा है। सोच रही तो थोड़ा आराम कर लूँ, पर जिसके घर में 2-2 बेबी हो और 2 लोग संभालने का हो, उसे कहाँ आराम। अभी मेरी हनी सो रही है, अभी मैं ये सब कर रही हूँ। अभी जब मैं ही सोने जाऊँगी तब तक मेरे हनी उठ जाएंगे। अब बनी का यहाँ देख लो, बनी मेरा रसगुल्ला खा के पूरा कपड़ा चेंज करेगा। बनी कैसा लगा गुल्ला, कैसा लगा भाई? मम्मी जब गाँव देख लेंगे, बम ढाकोड़ और जो सम्मान आते कि ना। बनी मम्मा मेरे को इज्जत है या नहीं है? ऐसे लंगे पोंगो हो दिखा दिया आप सबको, जा बाबा बनी। तो ठीक है गाइस, आप सब ऐसे ही बने रहिए। कल सुबह दिखाती हूँ बुआ मतलब किधर तक मैं क्या कर सकती हूँ, कल सुबह ही बता सकती हूँ।